गाइस अभी चलते हैं जिम। दोपहर के 4 बज रहे हैं, बैंक बंद है, इसको सिटी के जिम। सो अभी प्रॉब्लम ये चल रहा है गाइस कि एक एसी तो इस रूम में लगा हुआ है और यहाँ पे एक एसी का स्लॉट मेंशन किया हुआ है, पॉइंट भी है यहाँ पे। सो मोस्ट प्रोबेबली शायद यहाँ पे लगाना चाहिए मुझे, बिकॉज ये जो एसी है ये इसको रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद भी काफ़ी खर्चा है इसके ऊपर और बाद में काम करेगा भी कि नहीं, बिकॉज इसकी लाइफ हो गई है ऑलरेडी। इट्स बिन 7 to 8 ईयर्स से ज़्यादा ही हो गए शायद इस एसी को। सो एक ऑप्शन है यहाँ पे स्लॉट लग सकता है, यहाँ पे इसमें एक प्रोविजन किया हुआ है ऑलरेडी। और ये हाँ, और मेन इशू ये है कि यहाँ पे जो पीओपी जो है उसके ऊपर एक्चुअल सीलिंग है, मतलब उसके ऊपर में स्लैब डली हुई है यहाँ पे इस रूम में। जो दूसरे रूम का जो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है, दूसरी जगह जहाँ पे एसी लग सकता है वो ये रूम है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे अभी पेंटिंग ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हो चुका है, टचअप हो चुका है, यहाँ पे एसी लग सकता है इस रूम में। बट इशू ये आ रहा है कि ये रूम में जो पीओपी है इसके ऊपर जो स्लैब है वो काफ़ी पतली है, सो इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये रूम काफ़ी गर्म हो जाती है। एंड प्लस यहाँ का जो है ये सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 250-300 स्क्वायर फुट का आ जाता है। सो इवन इफ आई प्लान टू पुट 2 टन एसी, अगर 2 टन एसी भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, तो फिर भी ये जो पूरा एरिया है ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा उसमें। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि इस रूम में लगाया जाए, बट बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दिस रूम और द स्पेस इज अ बिट मोर, शायद 300 स्क्वायर फुट है। सो और यहाँ पे बाथरूम भी है, सो मे बी यहाँ पे उतना कूलिंग नहीं हो पाएगा। और वहाँ पे आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव आई थिंक। तो गाइस ये हमारा एसी पहुंच गया 2 टन का, देख सकते हो 2 बड़े बड़े डब्बे हैं। सो 2 टन का एसी देखते हैं अभी, होपफुली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि 1.5 टन हमेशा कम पड़ जाता है। सो बेसिकली एसी का लॉजिक ये है कि 1.5 टन का 150 स्क्वायर फुट में चलता है, 2 टन का 200 स्क्वायर फुट में चलता है और 2.5 टन का 250 स्क्वायर फुट में चलता है। सो इट्स ईजी। सो अगर आपकी 250 स्क्वायर फुट की रूम है तो आपको मिनिमम 2.5 टन लगेगा, और आपकी 200 स्क्वायर फुट की रूम है तो आपको 2 टन में लगेगा, और आपकी अगर 150 है या उससे नीचे है तो 1.5 टन में आपका काम हो जाता है। सो हमारे एसी आ चुके हैं, अभी देखते हैं कहाँ लगते हैं ये। सो बेसिकली वर्लपूल का यूनिट है 2 टन का,
जैसे कि आप देख सकते हो इसमें। और इन्वर्टर एसी है ये 3 स्टार रेटिंग वाला। सो सुप्रीम कूल मॉडल नंबर है इसका 20TS INV। सो अभी बस डिसाइड ये करना है कि एग्जैक्टली ये कौन से रूम में लगने वाला है। सो अभी इंस्टॉलेशन वाला भी आएगा थोड़ी देर में, आधे घंटे में पहुंचता ही होगा। हमेशा की तरह फ्यूल काफ़ी कम दिख रहा है, तो भरवाना पड़ेगा। सो गाइस लकीली पेट्रोल पंप तक पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट। जैसे आप देख सकते हो कि फ्यूल हो गया था पूरा ख़त्म, देख सकते हो अब 0 से भी नीचे चल रहा है फ्यूल, के भी नीचे जा चुका है। सो किसी तरह बच गया हूँ, मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, एंड थैंक गॉड टाइम पे पहुँच गया हूँ। तो गाइस वर्कआउट तो ख़त्म हो गया, काफ़ी तगड़ा वाला बैक वर्कआउट लगाया आज, और ऑलमोस्ट 10 सेट हो गया आज, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। उसके बाद कार्डियो भी हुआ, कार्डियो के बाद स्ट्रेचिंग वगैरह में भी काफ़ी टाइम निकल गया। सो अभी निकलते हैं पहले यहाँ से। Back on your mistakes, have to let go very quickly. Just remember this: improve on every second, speak on every second, let go on every second, and move on every second possible in your life. Just move on very quickly, because life is short and nobody is working, and soon you will end up God knows where if you don't take care of yourself. Very important that you take care of yourself and make something out of yourself, make something of your life. Try and make a name for yourself, and never back down, hold your ground, never back down from any challenge, and never let go of anything. तो गाइज न्यू अपडेट है, अभी पुराना क्रेटिन खत्म हो गया था, इसलिए अभी जस्ट नया लेना पड़ गया मुझे। आधे से ज़्यादा तो मेरे भाई ने उड़ा दिया पूरा। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था मेरी क्रिएटिन के बारे में, सो ये है ऑन का क्रिएटिन। ऑलमोस्ट सेम कंटेंट्स ही है इसके, बट ऑन कंपनी थोड़ी सी बेटर लगती है मुझे। सो फॉर अ चेंज, नॉट इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन और पावर। सो बेसिकली ये भी मुझे 1000 रुपये का ही पड़ा है, और अगर इसके मैं न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देखूँ तो पर कंटेनर ये सर्विंग साइज़ 3 ग्राम का दे रहा है एक स्कूप में, और वही अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन है, और सर्विंग पर कंटेनर 83 है। सो दिस इज़ द न्यू प्रोटीन दैट आई क्रिएट। सो गाइस गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आ गया था मैं अभी जिम में, लेकिन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस मुझे वीज़ा का भी थोड़ा सा प्रोसेसिंग देखना है। अपेरेंटली जिस वीज़ा ऑफिस के थ्रू मैं करा रहा था वो दे वर नॉट वेरी एफिशिएंट विद द वीज़ा प्रोसीडिंग्स, तो उस वजह से वहाँ से नहीं हो पा रहा है। और इस वजह से अभी दूसरा ऑफिस मैंने देखा हुआ है जिसको मैंने चूज़ किया हुआ है, तो मैं वहाँ से करवाऊँगा अपना वीज़ा। और ये मेरा जिम है ऊपर में, जब तक कि मैं यहाँ पे करता था पहले वर्कआउट, बट गाइज क्विक अपडेट, अभी मैं दूसरे वीज़ा के ऑफिस में जा रहा हूँ।
सो आई थिंक वो उसके थोड़े से कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, सो इज़ लाइक कि शायद उनके थ्रू करूँगा तो शायद वीज़ा अप्रूव हो सकता है। सो अभी जाके मिल रहा हूँ उनसे फॉर द US वीज़ा। सो अभी जल्दी से चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड लेट्स विजिट द वीज़ा ऑफिस एंड टॉक अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, उसको अभी देखूँगा, जाऊँगा। और आई हैव कैरीड डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए मैंने अपने पास, ताकि टाइम पे कुछ एडिशनल चीज़ें मांग ले तो मेरे पास हो। वैसे तो कुछ इतना लेंदी प्रोसीजर है नहीं, बट स्टिल लेट्स मीट हिम एंड सी हाउ डज द थिंग्स प्रोसीड। लेट्स गो। सो गाइस, अपडेट ये है कि इनका भी सेम ही कहना है, सिंगल टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट होना ही है, कुछ भी कर। कुछ भी कर लो, सिंगल वीज़ा रिजेक्ट ही होना है, लाइक सब क्या ही बोले, USA का अप्लाई करना ही पड़ेगा। सो गाइज, हमारा AC फाइनली लग चुका है और काफ़ी टाइम निकल गया इसको लगाते लगाते, लेकिन अच्छा हुआ कि चूज़ जल्दी कर लिया मैंने। सो व्हाट काइंड ऑफ AC टू पुट इन। सो AC तो लग चुका है और इस बैकग्राउंड पे, इस दीवार पे ठीक ठाक दिख रहा है मेरे ख्याल से, ब्लैक कलर की वॉल पे। सो ये तो हो गई AC की बात। और अभी अपडेट ये है कि मैं अभी गया हुआ था एक बेसिकली मुझे एक डील मिल रही है बहुत ही प्यारी सी। सो बेसिकली उसमें जो व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं उसका अलाइनमेंट की एक मशीन होती है। सो व्हीकल अलाइनर मुझे मिल रहा है, आई एम गेटिंग वन बैलेंसिंग मशीन एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ टायर चेंजर। सो ये तीनों मशीन्स मुझे मिल रही है। सो जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा एक व्हीकल रीसेल का शॉप भी है, सो उसी के साथ ये तीनों मशीन्स भी अभी मुझे मिल रही है। सो बेसिकली इट्स सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री। सो ये तीनों मशीन मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल रही है। सो अलाइनमेंट मशीन, बैलेंसिंग मशीन और टायर चेंजर, ये तीनों मशीन जॉन बीन करके एक कंपनी आती है। सो बेसिकली काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है एंड वन ऑफ द टॉप क्लास कंपनीज। सो अगर आप उसकी एक मशीन लेने जाओ तो वो एक नई मशीन उस कंपनी की 10 लाख रुपए की है। सो आई एम गेटिंग अ गुड फेयर डील ऑन दीज 3 प्रोडक्ट्स। सो ये 3 मशीनें हैं। सो जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो कार्स के जो व्हील अलाइनमेंट चेंज करना होता है, टायर चेंज करना होता है, फिर उसके बाद बैलेंसिंग करनी होती है टायर्स की। सो ये तीनों मशीन्स मुझे अच्छे रेट में मिल रहे हैं। सो आई एम प्लानिंग टू परचेज दिस मशीन्स। जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक ऑटो शॉप भी है। सो सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गेट दीज 3 मशीन्स ऑल्सो। सो बस उसी के बारे में डील चल रही, उसी को लेकर थोड़ा सा मीटिंग में फंसा हुआ था और लोगों से कुछ मीटिंग्स करने गया हुआ था। सो देखते हैं मशीन्स का क्या फाइनलाइज होता है, कैसे होता है। सो इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग सम मशीन्स। सो जल्द ही मशीन का फाइनलाइजेशन हो जाएगा कि वो फेयर डील है या नहीं। I have consulted my friends who are in the auto industry, so they were like कि it's a good deal. So exact क्या डील है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको मशीन दिखाऊंगा भी exactly। और so that's been the update for the day। और हाँ, अभी ये सारी मीटिंग्स खत्म करके मैं घर पे आ चुका हूँ और इस व्लॉग को अभी यही एंड करता हूँ, उससे पहले काफ़ी लंबा हो जाए। So I hope you like this video and do write in the comments। So see you and keep watching। Bye bye।